हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हो सकता है शायद मगरिब के बाद मैं क्लास ना ले सकूं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं ये एडिशनली रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियोस में आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेक्चर नंबर 20 से हम स्टार्ट ले रहे हैं दोबारा से। लास्ट टाइम हमने 19 फिनिश किया था। अब इसके बाद देखिए, इस लेक्चर में बहुत सारे सवाल जो हैं वो सिमिलर भी हैं, तो सिमिलर क्वेश्चंस को तो मैंने स्किप कर दिया है, और चंद क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिनमें बीच बीच में प्रूफ्स हैं, प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, और वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हैं। तो वो भी मैंने स्किप कर दिए हैं। मैं आपको यहाँ पर मतलब शुरू में ही बता रहा हूँ। जो क्वेश्चंस मुझे लगे कि वैरायटी में हैं और एक दूसरे से थोड़ा बहुत ही मुख्तलिफ हैं, तो वो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। बाकी के क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। अगर किसी में कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, यहाँ 1 और 2 और 3 ये तकरीबन तकरीबन सिमिलर है, तो मैंने 1 से स्टार्ट नहीं लिया, मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट ले रहा हूँ। लेक्चर नंबर, ये है लेक्चर नंबर 20। एंड एंड इसमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें पूछा हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर का पेयर है, सेट है। और इस पे अगर ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो तो जो है, क्या ये वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए, वेक्टर स्पेस में कोई कोई सेट क्या वेक्टर स्पेस का हिस्सा है, वो अगर हमें चेक करना हो तो चंद कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशंस वेरीफाई हो जाए, इसका मतलब ये है कि वो वेक्टर स्पेस का हिस्सा है। और अगर नहीं होती तो उसका मतलब है कि नहीं है। ठीक है। सो क्या करेंगे ना हम, कि यहाँ पर ये सबसे पहली चीज़ कि हमें कहा हुआ है ऑल पेयर्स ऑफ रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर के पेयर्स हैं। और वो पेयर हमें दिया हुआ है एक्स वाई। सबसे पहले हम चेक करते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। इसे एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। एडिशन की क्या प्रॉपर्टी है कि देखिए, अगर फॉर एग्जांपल एक सेट है, मैं आपको यहाँ साइड पे अलग से समझा रहा हूँ, बाद में जो क्वेश्चंस होंगे वो भी इसी तरह के होंगे, तो हर एक के लिए फिर मैं अलग से नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है। तो अगर मेरे पास एक सेट है एक्स को वाई का, जिसका ताल्लुक रियल नंबर से है, मान लीजिए ये सेट है 2, 5। ठीक है। और इसमें मैं एक ऐसा नंबर ऐड करूं जो कि, क्या ऐसा सेट ऐड करूं कि जो कि खुद भी जो है वो क्या हो, एक रियल नंबर से ही रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता हो। ठीक। मान लीजिए कि ये है 3 और 8। सही है। तो इन दो सेट्स को जब हम ऐड करेंगे तो 2 + 3 हो जाएगा 5, और 5 + 8 हो जाएगा 13। तो ये जवाब आ जाएगा। और आप ये देखें कि 5 जो है वो भी रियल नंबर के सेट को में से बिलोंग करता है, और ये भी रियल नंबर के सेट में से बिलोंग करता है। तो एडिशन प्रॉपर्टी इन नंबर्स के लिए वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर हो कि जो कि जवाब में हमें, यानी जवाब में आए और वो उस रियल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो एडिशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ सारी चीज़ें वेरिएबल की टर्म्स में है, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी वेरिएबल की टर्म्स में ही सॉल्व करूंगा, यहाँ नंबर सवाल में नहीं दिए हुए। तो पहली चीज़ ये कि जैसा कि सवाल में उन्होंने कहा हुआ है कि एक सेट है एक्स कोमा वाई, और उसमें जो है एडिशन हो जाए किसकी, एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम की। तो जवाब हमें क्या मिलेगा इससे, x + x प्राइम, ये जवाब मिल जाएगा। और बाकी कॉमा y + y प्राइम। और चूंकि ये सारे जो है वो रियल नंबर, यानी ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। अगर दोनों रियल नंबर हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमेशा जो है जो भी जवाब आएगा वो रियल नंबर के सेट से ही बिलोंग करेगा। तो ये एडिशन प्रॉपर्टी तो इसके लिए वैलिड है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। कोई भी अगर कांस्टेंट है, मान लीजिए कि अगर वो एक्स कॉमा वाई से मल्टीप्लाई होता है, तो हमेशा जवाब में भी क्या आना चाहिए, जवाब में
हमें एक्स और के वाई मिलना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ऐसा है कि 2,3 अगर एक सेट है जो कि स्केलर नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद 2 × 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, और ये भी रियल नंबर हैं दोनों, और रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये प्रॉपर्टी दी हुई है कि जब एक्स कॉमा वाई से मल्टीप्लाई होता है तो जवाब आ जाता है 2 × के एक्स और 2 × के वाई। तो ये एडिशनली 2 जो है वो यहाँ हमें आंसर में देखने को मिल रहा है, जिसकी जिसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी जो ऊपर मैंने लिखी है वो इससे यानी वो प्रॉपर्ली सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ ये एडिशनल क्यों आ रहा है, और ये हमारे क्वेश्चन में नहीं, मतलब जवाब में नहीं आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो इसके लिए वैलिड नहीं है। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी ओबे कर जाती है, ये दोनों एग्जाम्स ओबे कर जाते हैं, तो जो भी सेट है आपका, जो गिवन सेट है, वो वेक्टर स्पेस से बिलोंग करता होगा। और अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो आप ये कह सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस से बिलोंग नहीं करता, दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। यानी ये उस दिए गए सेट की बात हो रही है जो हमने क्वेश्चन में दिया है। और आगे के क्वेश्चंस में भी इसी तरह से हमें ये प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी होगी। जो थोड़े बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, और जो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं वो फिर मैंने स्किप कर दिए हैं, ठीक।